आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। जब इनफर्टिलिटी का कोई शिकार होता है, जब बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल माहौल हो जाता है। स्ट्रेसफुल इसलिए क्योंकि सोशली भी स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि लोग पूछते रहते हैं। वही नहीं, जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तभी भी बहुत स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि बहुत तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, चैलेंजेस हैं ट्रीटमेंट के दौरान भी। ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहने के बावजूद भी बहुत लोगों को प्रेगनेंसी नहीं होता है, क्योंकि सक्सेस रेट अच्छा है, आपको ट्राई करना चाहिए, बट 100% नहीं है। सो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल्स हो वो कम हो। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बट स्टडीज ने ये दिखाया है कि स्ट्रेस लेवल्स जब कम होते हैं तो फर्टिलिटी के चांसेस, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। आज मैं आपको साइंटिफिक रेफरेंस के साथ ये बताऊंगी कि जो हैप्पी हार्मोन्स हैं उनका असर फर्टिलिटी पे क्या होता है। ऐसे हार्मोन्स हैं जिन पे बहुत सारा स्टडीज किया गया है, दिल के फंक्शनिंग के लिए अच्छा है, बॉडी के फंक्शनिंग के लिए अच्छा है। तो हम देखते हैं कि इन हार्मोन्स की वजह से आपके फर्टिलिटी के चांसेस कैसे बढ़ते हैं। सबसे पहला हार्मोन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स न्यूरोपेप्टाइड्स हैं। ये एक नेचुरल पेन किलर के जैसे काम करते हैं। मूड एलिवेटर्स, जैसे डिप्रेशन हो गया तो भी एंडोर्फिन्स काम पे लग जाते हैं और आपको राहत देते हैं। ये तब रिलीज होते हैं जब पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं आपको, जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, हंस रहे हो, किसी से क्लोज हो, इंटीमेसी जिसे कहते हैं, ये तब रिलीज होते हैं। और बहुत सारा स्टडी किया गया है इसके ऊपर, जो रेफरेंस आप स्क्रीन पे देख सकते हो। दिखाया गया है कि जब आप इंटरवल ट्रेनिंग करते हो तो इमोशनल डिस्ट्रेस कम होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होता है, स्पेशली हार्ट डिजीज के पेशेंट्स पे। फर्टिलिटी पे इसका असर ये होता है कि जब ये एंडोर्फिन लेवल्स ज्यादा होते हैं बॉडी में तो स्ट्रेस रिड्यूस होता है, एंजाइटी कम होता है और पॉजिटिव इंपैक्ट होता है फर्टिलिटी पे। लोअर स्ट्रेस लेवल से क्या होता है कि आपके पीरियड्स रेगुलर होंगे और आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ेंगे। तो स्ट्रेस और पीरियड्स के रेगुलरिटी में भी कनेक्शन देखा गया है। अगला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को अक्सर लव हार्मोन कहा जाता है या बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है। ये तब रिलीज होता है जब पॉजिटिव सोशल इंटरैक्शंस होते हैं, स्पेशली हगिंग, किसिंग या सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान ये हार्मोन रिलीज होता है। इसका रेफरेंस देखिए स्क्रीन पे। और इसमें ये कहा गया है कि प्लाज्मा ऑक्सीटोसिन इंक्रीज होता है जब ह्यूमन सेक्सुअल रेस्पॉन्स या एक्टिविटी बढ़ता है, तो ये ऑक्सीटोसिन तभी भी रिलीज होता है। फर्टिलिटी पे असर ये होता है कि ऑक्सीटोसिन जब इमोशनल बॉन्डिंग के कारण ज्यादा होता है या इंटीमेसी के कारण ज्यादा होता है, इससे ओवरऑल एक्सपीरियंस बेटर होता है और चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी ज्यादा होते हैं, क्योंकि कंसीव होने के चांसेस, रिलेशनशिप स्ट्रांग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इमोशनली आप कनेक्ट होने के जो अवकाश होते हैं इस हार्मोन के रिलीज होने पे ज्यादा होते हैं और पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है ये फर्टिलिटी के आउटकम पे। अगला है डोपामिन। डोपामिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है और ये एसोसिएटेड है फीलिंग्स ऑफ प्लेजर के साथ, रिवॉर्ड, मोटिवेशन के साथ। ये तब रिलीज होता है जब कोई एक्टिविटी आपको खुशी लाती है, सेटिस्फैक्शन होता है आपको, तब ये डोपामिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। रेफरेंसेस देखिए। और ये स्टडीज कहते हैं कि प्लेजर सिस्टम्स एनहांस होते हैं ब्रेन में जब डोपामिन इंक्रीज होता है। फर्टिलिटी पे असर ऐसा होता है कि इंक्रीजिंग प्लेजर होता है, आपको सेटिस्फैक्शन होता है, स्पेशली जब सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ता है तो डोपामिन भी रिलीज होता है। और पेरेंटहुड के लिए जब आप माँ बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं तब जब आपके डोपामिन रिलीज ज्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि डोपामिन रिलीज होने पर एक साइकिल है, डोपामिन रिलीज होने पर सेक्सुअल एक्टिविटी भी बढ़ेगा, सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ने पर डोपामिन रिलीज होगा, ओवरऑल वेलबींग आपका अच्छा होता है, स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं। और जैसे हमने प्रीवियस कई वीडियोस में देखा है कि लोअर स्ट्रेस लेवल्स की वजह से फर्टिलिटी इंक्रीज होता है। अगला हार्मोन है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी वजह से आपको फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी और वेलबींग होता है। ये स्टडी ने दिखाया है कि इसका इम्पैक्ट ब्रेन के न्यूरोमॉड्यूलेटर जैसा काम करना होता है। फर्टिलिटी पे असर ये है कि जब बैलेंस सेरोटोनिन लेवल्स होते हैं, मेंटल हेल्थ अच्छा होता है, ओवरऑल वेलबींग अच्छा होता है। एक पॉजिटिव इमोशनल स्टेट के कारण आपको ये जो इमोशनल चैलेंजेस होते हैं इनफर्टिलिटी के दौरान, उसे आप बेहतर कोप कर सकते हो और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के दौरान भी आप थोड़ा बैलेंस्ड रहने की क्षमता रख सकते हो अगर सेरोटोनिन लेवल्स बेटर हो। तो जब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको भी बताया है, तब स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। हैप्पीनेस और पॉजिटिव इमोशंस की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होना बहुत लाजमी है, जैसे कि कॉर्टिसोल कम हो जाना, एड्रेनलिन कम हो जाना। ये सब जब कम होते हैं तो स्ट्रेस लेवल्स भी कम होते हैं। और ये देखा गया है कि लोअर स्ट्रेस लेवल्स इंप्रूव्ड हार्मोनल बैलेंस को एनकरेज करते हैं, रेगुलर पीरियड्स होना और देखा गया है और फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। ये अवश्य है
कि पॉजिटिव इमोशनल स्टेट आपके फर्टिलिटी आउटकम्स को बढ़ाएगा, चांसेस को बढ़ाएगा, लेकिन जो फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है वो एक मल्टी फेसेटेड जर्नी है, यानी कि बहुत सारे रूप हैं इसमें। इसके इनफर्टिलिटी की वजह भी बहुत कारण हो सकते हैं और उनका जो रिजल्ट होता है उसका असर भी बहुत कारणवश हो सकता है, जैसे कि बायोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, जेनेटिक रीजन हो सकते हैं, मेडिकल रीजंस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक हेल्दी इमोशनल स्टेट रख पाते हैं पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के कारण, या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को मिलते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जरूर मेडिकल इंटरवेंशंस के साथ यानी ट्रीटमेंट ऑप्शंस के साथ ओवरऑल आपका जो इंडिविजुअल आउटकम है वो बहुत इंप्रूव्ड होगा अगर आप स्ट्रेस लेवल्स कम कर सके। और ये बात स्टडीज ने भी दिखाया है। आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।